कोठारीज आर बैक। आखिर प्रेम का पिता नहीं, वसुंधरा का बेटा ही निकला, ये पराग कोठारी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूं। आज तो हैरान परेशान, पता नहीं क्या क्या हुआ होगा आपको, क्योंकि मुझे तो हुआ। ये वाला एकदम से बदलाव पराग कोठारी का हजम नहीं हुआ। इससे तो एक ही बात समझ में आती है कि अच्छे होने को हैंडल करना बड़ा मुश्किल है भाई। अगर आप अंदर से बुरे हो, अंदर से आपकी सोच वहीं की वहीं खड़ी है, तो आप ऊपर से अच्छे होने का कितना भी नाटक कर लो, कितना ही अपने आप को बदलने की कोशिश कर लो, मगर अल्टीमेटली आप वहीं पे गिरते ही गिरते हैं। तो आज पराग कोठारी का ये रूप देखकर, बच्चों के प्रति ये एटीट्यूड देख के, शाह परिवार के प्रति ये एटीट्यूड देख के, आज तो हैरानी की कोई सीमा नहीं थी। अचानक हुआ है ये सब। बात करते हैं। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए। साथ में दोस्तों बेल आइकॉन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। अभी कल परसों की ही बात है भाई, हैरानी हुई मुझे, इसलिए मैं बोल रही हूं, जिसमें पराग कोठारी वसुंधरा कोठारी को ये समझाते नजर आ रहे हैं कि बिजनेस बिजनेस होता है, परिवार परिवार होता है। मैं कोठारी परिवार की बात कर रहा हूं, कोठारी एम्पायर की नहीं, बिजनेस की नहीं। ये सब रिश्ते, ये सब चीजें, ये सब भरे भरे डायलॉग जो है वसुंधरा कोठारी को समझाते नजर आए। और वसुंधरा कोठारी ने एक ही लाइन में बात खड़ी कर दी और उसके दिमाग में बिठा दी पराग कोठारी के कि ये तो होगा ही होगा। गौतम जी ये, गौतम जी वो। अल्टीमेटली गौतम जी की नेगेटिविटी और वसुंधरा कोठारी की नेगेटिविटी ने पूरे घर को सोख लिया। वसुंधरा कोठारी का सबसे बड़ा मोहरा इस घर का उसका बेटा यानी पराग कोठारी आखिर उसकी भाषा बोलनी शुरू कर चुका है। फिर से कहना ज्यादा जरूरी है। हैरानी होती है इस बात को लेके कि जब पराग कोठारी में यह ट्रांसफॉर्मेशन आना शुरू हुआ था, तब पराग कोठारी ने क्या कहा था, मैं अपने बेटे जैसा बनना चाहता हूं। बड़ी बड़ी बातें, प्रेम तुमसे मैंने बहुत कुछ सीखा है, मैं तुम्हारी तरह बनना चाहता हूं। और फिर राही के लिए इतना प्यार, राही मेरी बेटी है, राही को भी पापा मिल गए भाई, पापा बेटी बड़ा खेल लिया। आज बेटी को भी इस तरह से डांट रहा है, किसकी गलती है यहां पे? मतलब अगर पराग कोठारी ये बात कह रहा है कि मैं इस मैटर को हैंडल करता हूं, तो इस मैटर को हैंडल करने का मतलब यानी कि अगर पराग कोठारी प्रेम की तरह सोचता या अनुपमा की तरह सोचता, जो सोचना शुरू कर चुका था, अगर वैसे सोचता तो दोनों की बातें सुनता। इधर राजा को क्लीन चिट मिल गई है, मगर उधर उनको पता भी नहीं है पिक्चर के साथ खेला गया है, उनको नहीं पता है। मगर यहां पे डिसीजन भी हो गए, घर से बाहर भी निकाल दिया गया, घर में लेना नहीं है, सब कुछ कर लिया। ये किस तरह के, मतलब कह सकती हूं मैं, संस्कारी लोग हैं ये कोठारी हाउस वाले, जिन्हें एक लड़की की इज्जत की भी नहीं पड़ी है। यहां पे एक परी की इज्जत की बात नहीं कर रहे हैं, वो बाकी सब लड़कियों की बात कर रहे हैं। अपना बेटा इनका ड्रग ओवरडोज से मरा है, फिर भी एक ड्रग्स लेने वाली लड़की के साथ इनकी हमदर्दी नहीं है। किस तरह के लोग हैं भाई, ये तो मैं देख के सुन के हैरान हो गई। हाँ, चलना है, चलाना है, ड्रामा आना है, सब आना है, वो हम समझते हैं, मगर सेंसिटिविटी भी कोई चीज होती है कि नहीं होती है? आपने अपने घर में ये देखा है कि आपका बच्चा ड्रग्स लेता था, आपको पता भी नहीं चला, आपको भनक भी नहीं लगी, अपनी ही शादी में ओवरडोज से मर गया, आपको तब भी पता नहीं चला, आपको सिर्फ एक पर्सन दिखा, उसके आप ऊपर आपने इल्जाम लगा दिए और आप अपना पूरा क्लीन करके अपना दामन बैठ गए कि हमारी तो कोई गलती नहीं थी। इसमें सब लोग शामिल थे, पराग कोठारी भी। मगर धीरे धीरे उसको चीजें समझ में आ गई, उसने सोचा अनुपमा जी की कोई गलती नहीं है। और आज पराग कोठारी कह रहे हैं कि अनुपमा जी को जाने दो मुंबई, ऐसे डायलॉग बोल रहा है। तो यहां पे मैं तो यही कहूंगी कि कहीं ना कहीं ये पराग कोठारी का वो अच्छे वाला रूप इस तरह का तो नहीं था कि अनुपमा को हमेशा के लिए लाइन से हटा दे। अब तो ये सोचना पड़ेगा।
मैं खुद हैंडल करूंगा ये पूरा मैटर। क्या हैंडल कर रहे हो आप? राजा को धक्के मार रहे हो? आपके पास सिर्फ एक ही धमकी है कि घर से निकाल दो, घर से निकाल दो। मैं ये कहती हूं कि यहां पे जितने भी बच्चे खड़े हैं, अगर घर से निकल जाएं तो यहां पे ये दोनों मां बेटा बैठ के डांडिया ही खेलेंगे। मतलब सीरियल उस तरफ जाता ही नहीं है कि कोई अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए बात करे सिवाय अनुपमा के। तो ये मेरी तो हैरानी की कोई सीमा नहीं है कि ये पराग कोठारी का अचानक से ये रवैया क्या है। क्यों परी इतनी बुरी बन गई उसके लिए? क्योंकि उसने अपने लिए डिसीजन लिया। बच्चों की शादी होती है, बच्चे अपने लेवल पे चीजों को कभी कभी बनाते हैं, कभी कभी बिगाड़ते हैं, और बड़ों का फर्ज होता है वहां पे एक म्यूचुअल डिसीजन लेना, ना कि वसुंधरा कोठारी की तरह अपनी नाक घमंड की ऊपर कर रहा और हम कोठारीज है, हम नहीं जाएंगे, हम निकाल देंगे इसको, हम निकाल देंगे उसको। पराग भी वही भाषा बोल रहा है, और इस भाषा को बोलने के लिए, इस भाषा का माहौल बनाने के लिए वसुंधरा कोठारी ने खुद सांप को इनवाइट किया है अपने घर पे, जिसका जहर अब सब जगह पे दिख रहा है। अभी तो ये परी के बारे में है, अंश लाइन में ही है आगे। और राही क्यों नहीं बोल पा रही है भाई? वैसे तो अपनी मां के सामने बहुत बोलती है, इन कोठारीज के सामने क्यों नहीं बोल पा रही है कि इसमें हमारी क्या गलती है? क्यों बार बार वसुंधरा कोठारी उनकी सारी बेटियों को एक के बाद एक लाइन में लगा देती है? क्या इतनी ही सेल्फ रिस्पेक्ट है राही के अंदर? क्या यही सिखाया है अनुपमा ने? तो मुझे तो आज का ये सीन पूरा डिसअपॉइंटिंग लगा है। मुझे लगा है कि ये जो प्रेम का पिता बनने की कोशिश कर रहा था, थक गया है पराग कोठारी प्रेम का पिता बनते बनते। अब उसको वसुंधरा का बेटा बनना ही सूट कर रहा है, इसलिए वो वसुंधरा का बेटा बन के अब और ज्यादा घमंडी और ज्यादा नेगेटिव होगा, क्योंकि नेगेटिविटी घर में बैठ के गेम खेल रही है। अल्टीमेटली वही नेगेटिविटी जीतेगी और इनके हाथ में पकड़वाएगी कटोरे। तो देखते हैं अब ये खेल और कितना आगे तक जाता है। क्या कहते हो आप? कमेंट कीजिएगा। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच।